नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरीज बिहाइंड। और अब आप जुड़ चुके हैं दिल से मयंक त्यागी के साथ। दोस्तों, आज के इस ज़माने में जहां पर एक बच्चा अपने माँ बाप को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं होता, जहां पर दो रोटी गाय के लिए नहीं निकाली जाती, वहां पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी शख्स होते हैं जो अपनी सैलरी में से या अपने खर्चों में से 500 डॉग्स को फीड करते हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके जैसा होना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी ऐसी शख्सियत आज हमारे आसपास पाई जाती हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट। के बारे में होने वाली है कि वो ये कैसे कर लेती हैं, क्योंकि आम बंदा नहीं कर पाता है। तो रश्मीन जी, सबसे पहले आई सीरियसली वेलकम यू ऑन माई चैनल, ऑन माई शो। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। तो रश्मीन जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो ये स्टार्टिंग हुई, आपने पहली बार कब सोचा कि मैं डॉग्स को फीड करूंगी, या फिर आपको पसंद आया था ये काम, या क्या था इस चीज के पीछे? सर, मेरे ख्याल से अब ना शायद 18 साल से ऊपर हो चुके हैं खिलाते हुए। बहुत धुंधली सी मेमोरी है कि शायद एक पपी फॉलो करते करते, हम फ्लैट्स में रहते थे तब, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, फॉलो करते करते वो फर्स्ट फ्लोर तक आके बैठना शुरू कर दिया था। तो वहाँ से वो जो उसका वहाँ पे बेड लगाना, कंबल रखना, उसको खाना देना, वहाँ से जो शुरुआत हुई थी, बस उसके बाद से तो पता नहीं वो एक से आज 400-500 कैसे होते चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। फैमिली इतनी बढ़ गई पूरी अक्रॉस दिल्ली कि वो एक और आज 500, पता ही नहीं चला कब फैमिली बढ़ गई हमारी। तो रश्मीन जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये काम पता नहीं कैसे शुरू हो गया था, मगर अब मेरे को बाउंडेशंस है, मैं कहीं जा नहीं पाती, आ नहीं पाती, उसको लेकर कि यार मैं ये काम शायद रोक दूं, या फिर मैं कहीं अगर और कहीं शिफ्ट हो जाऊं। लेट सपोज आप आज दिल्ली रह रहे हो, कल आप देहरादून जाना पड़े, तो आपको लगता होगा कि यार मैं वहां जाके शायद इस काम को छोड़ दूं, ऐसा है दिमाग में? सर, एक मन में थोड़ा सा बाउंडेशन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, एक कंसिडरेशन ज़रूर रहती है। मैंने 1 साल पहले घर शिफ्ट किया था। मेरे मन में बाद में ये आया कि मुझे अपने फादर की सिक्योरिटी देखनी है, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है, बट मेरे मन में ये था कि ये जो मेरे आसपास के 80 डॉग्स हैं जिनको मैं फीड करती हूँ, स्पेशली जो 3 मेरी गली के अंदर है, उनका क्या होगा? क्योंकि मैं पिछले 7 साल से उनको लगातार फीड कर रही हूँ, और मैंने देखा कि वो 7 साल पहले जो मैंने उनको फीड करना शुरू किया, वैक्सीनेशंस कराई, स्टेरिलाइजेशंस कराई, उसके बाद से शायद आसपास के नेबर्स ने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये ही टेक केयर करेगी, इन्हीं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे ये पता था कि अब वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने मुझे एज अ फैमिली एक्सेप्ट किया है, तो इनको तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट बाय हिज ग्रेस मुझे घर उसी लेन में मिला, और मुझे उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब घर शिफ्ट हो रहा था, वो साथ साथ जाते थे, उस मकान से सामान शिफ्ट होता था, हम वहाँ से लेकर आते थे, और फिर वो यहाँ आके बैठ जाते थे, और आज वो 1 साल यहीं पे टिके हुए हैं। उनको पता है कि यही घर है हमारा। तो रश्मीन जी, मुझे आपने बताया कि यू फीड ऑलमोस्ट 380 डॉग्स पर डे, दिन में और रात में 2 बार फीड करते हैं? सर, एक बार फीड करते हैं। रश्मीन जी, आप जब ये डॉग्स का खाना बनाते हैं, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, कितना टाइम लग जाता है इसमें? सर, बनाने से लेके सर्व करके बर्तन धो के रखने तक। अच्छा, बर्तन आप घर से लेके जाते हैं? घर से लेके जाते हैं डॉग्स को फीड करने के लिए, पानी भी पिलाने के लिए उनको घर से लेके जाते हैं, खाना भी लेके जाते हैं, वैरायटी लेके जाते हैं, क्योंकि हर तरह का बच्चा है हमारे पास। हम तो देखो बच्चे ही बोलते हैं, लोग बड़ा उसको मजाक में, उनको लगता है कि मजाक है, बट ये रियलिटी है। जब आप जो मेरे ख्याल से डॉग्स के साथ ना एक बड़ा अच्छा सा एडजेक्टिव एसोसिएटेड है, अनकंडीशनल लव। तो जब आपने अगर वो नहीं देखा, तो फिर आपने वो अनकंडीशनल लव का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, राइट? क्योंकि चाहे वो डॉग है चाहे इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपको देख के इतना खुश नहीं होता जितना आपको डॉग देख के खुश होता है। मेरे घर में जो तीनों हैं, हम ऑफिस जाते हैं, फादर साहब मेरे घर पे रहते हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर तुम चले जाते हो ना, तो वो एक ही कॉर्नर में बैठे रहेंगे, उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो गाड़ी आके बाहर रुकती है, आप हॉर्न मत बजाओ, आप कुछ मत करो, आप गेट तक भी नहीं पहुंचे,
वो ऐसे उठ के खड़े होके ना ऐसे ऐसे देखना शुरू कर देते हैं, तो मेरे पापा को पता चल जाता है कि आसपास कहीं हैं, वो घर पहुंचने वाले हैं। सर ये होता है अनकंडीशनल लव। आप उनके लिए एक पैसे की भी चीज़ नहीं लेके आए, लेकिन आप क्या लेकर आए उनके लिए? आप खुद वापस आए। वो जो 7-8 घंटे आप घर पे नहीं थे ना, वो खुशी आपको शायद पेरेंट्स के, हस्बैंड वाइफ के चेहरे पे उतनी नहीं दिखेगी। मैं निगेट नहीं कर रही उसको, लेकिन वो जो एक अनकंडीशनल लव और आप आ गए वापस, मेरी दुनिया मेरे पास वापस आ गई, वो शायद इंसान भी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो रश्मीन जी, जब आप खाना लाइक 380 डॉग्स का खाना बनाते हो, 3-4 घंटे के आसपास लगता होगा एक टाइम आपको खाना बनाने में? मैं इसमें स्पेसिफाई करती हूँ, 380 का डायरेक्टली मैं नहीं करती हूँ। हमारे साथ के दीपक जी, दीपक नागर एंड प्रभजीत सिंह, हमारे 2 शेल्टर्स हैं, रोहिणी में चलते हैं। तो ये दोनों जगह पे डेली बेसिस पे 300+ डॉग्स भी हैं हमारे पास। वहाँ पे रेस्क्यूड हॉर्सेस भी हैं, मंकीज भी हैं, बर्ड्स भी हैं। उनका खाना बनता है ये दोनों शेल्टर्स में। वहाँ पे हमारे पास स्टाफ है जो हमें हेल्प करता है, और 80 डॉग्स का खाना बनता है मेरे घर में। घर में बनता है, मैं खुद बनाती हूँ, डेली बनाती हूँ, और वही पैक होके जाता है। तो पहले जो मैं बात बोल रही थी कि हर वैरायटी का बच्चा है मेरे 80 फैमिली में, 80 नंबर की फैमिली में, तो उसमें से कुछ खाते हैं दूध रोटी खाते हैं, कुछ सिर्फ ड्राई फ्रूट खाते हैं, कुछ सिर्फ पनीर खाते हैं, कुछ सिर्फ अंडा खाते हैं। तो और तो मैं जाती भी, ड्राई फ्रूट्स भी खिलाते हैं आप डॉग्स को? ड्राई फ्रूट्स नहीं, ड्राई फूड, जो डॉग वाला ड्राई फूड है। तो और मैं जाती भी स्कूटी पे हूँ, तो इतनी आई थिंक वो 20-25 लीटर्स की बकेट होती हैं दोनों, डिक्की भरी पड़ी रहती है। एक बैग होता है, उसके अंदर मेरे पास 15-20 बाउल्स होते हैं, पानी की बॉटल्स होती हैं, और हर वैरायटी का खाना होता है। तो अब इतने टाइम में पता चल गया कि कौन सा बच्चा क्या खाएगा, उसके लिए वो पैक होके जाता है ऑलरेडी। तो इस सारे प्रोसेस में 4-4 घंटे लगते ही हैं। तो 4.5 घंटे आप निकालते हो अपने बच्चों के लिए, जिनको डेली बच्चा बोलते हो, हाँ। राइट। और बर्तन धोने में और खाना बनाने में ऑलमोस्ट 4.5 घंटे आपको लग जाते हैं। हाँ। जब आप ये खाना उनको डॉग्स को सर्व करने जाते हो, आप एक सोसाइटी में डॉग्स को सर्व करने जा रहे हो, बहुत सारे डॉग्स इकट्ठे हो जाते होंगे आई बिलीव। सोसाइटी का क्या नज़रिया रहता है आपको लेकर? क्या सोचते हैं लोग? कैसा बिहेवियर रहता है लोगों का आपको लेकर? कभी ऐसा? सर देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सोसाइटी हमेशा ही नेगेटिव रहती है, अप्रिशिएटिव भी होती है। बहुत सारे लोग अब्यूज़ भी करते हैं। मेरे लिए पर्सनली तो लोग कितनी बार PCR भी बुला चुके हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मतलब मैं कहीं से भी निकलती हूँ, अगर मेरे हाथ में खाना नहीं भी होगा और मैं निकलती हूँ और मुझे डॉग्स फॉलो करते हैं, तो इनके वो सीधा यही परसेप्शन आता है कि ये खाना खिलाती है, इसलिए डॉग्स इकट्ठे होते हैं, और आसपास जो लोग चल रहे होते हैं फिर वो उनके ऊपर भौंकते हैं। तो उससे आपको मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स फीडिंग के टाइम पे हुई हैं जो आपने फेस की कि यार आप खाना खिला रहे हो, कोई सोसाइटी का बंदा आया, उसने कंप्लेंट की, और क्योंकि आप 4 घंटे खाना बनाने में लगा चुके हो, अब आपको जॉब पे भी जाना है एंड यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू एज वेल, तो क्या ऐसा हुआ कोई केस, कोई हादसा जिसमें आपने कोई टाइम पुलिस वालों को ज़्यादा दे दिया हो, नौकरी पे ना जा पाए हो, या फिर कोई आपका और व्यक्ति कोई और टाइम ले गया हो? आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट डे ऐसा कोई ना कोई मिल ही जाता है, हमेशा बुरे के लिए नहीं, कुछ अच्छे डिस्कशंस भी। जैसे थैंकफुली आप मिले, आपने अप्रोच किया अगेन। मैं ऊपर वाले में बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मुझे लगता है कि उसी ने मुझे ये सेवा दी है करने के लिए। राइट। हो सकता है कि मैं महीने में, पूरे महीने मैं गुरुद्वारे ना जाऊँ, मैं मंदिर ना जाऊँ, पर शायद पेरेंट्स ने अपब्रिंगिंग ऐसे दी है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग और एक वो सेवा भाव दिया है कि सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे जाने से सेवा नहीं होती, हर फॉर्म में एक लाइफ है। सरदारों में कहा जाता है कि 84 लाख जून होती है, मतलब पत्थर भी एक जून है। आप देखो, अगेन मैं इसको डिबेटेबल नहीं करना चाहती, गुरुद्वारे में हमारे ग्रंथ साहब रखे हुए हैं, क्या है, मानो तो कागज़ है, मानो तो हमारे गुरु हैं। मंदिर में क्या है, मानो तो पत्थर है, मानो तो भगवान है। और जो सामने दिख रहा है, जिसके अंदर भगवान ने जान दे रखी है, उसको देख के भी आप अनदेखा कर दोगे तो फिर तो
आप इंसान नहीं हुए ना। रश्मि जी, मेरे से कभी किसी महापुरुष ने कहा था कि एक्चुअली में भगवान आपके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। भगवान और कहीं नहीं है, सिर्फ जो आपका दिल है वो भगवान है। कोई भी काम आप करने जा रहे हो वो सही है या गलत है, वो आपका दिल आपको बताता है कि ये सही है और या फिर ये गलत है। अगर वो सही बता दिया तो भगवान ने बताया, और गलत बताया तो भी भगवान ने बताया। बट डॉग्स के साथ तो ऐसा मान के चलते हैं कि भाई अगर डॉग्स आपके पास हैं वो तो आपका बुरा कर ही नहीं रहे हैं। उनके अंदर भगवान एग्जिस्ट करता है, नहीं करता? बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता। तो डॉग्स की पूजा भी होनी चाहिए। होती है। आप नेपाल का ईयरली एक फेस्टिवल होता है जिसमें डॉग्स को बकायदा पूजा जाता है। आप चाहो तो इसमें पॉडकास्ट में लिंक डालना, मतलब आई विल बी हैप्पी दैट पीपल गेट टू नो कि इट्स नॉट ओनली कि वो उनको प्रोटेक्शन के लिए रखा जाए, अनकंडीशनल लव के लिए रखा जाए और शो के लिए रखा जाए, उनकी पूजा भी होती है। एक्चुअली में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था। लोगों को लगता है कि डॉग इज फॉर देयर सिक्योरिटी एंड देयर फॉर देयर गार्ड्स, लाइक गार्डनिंग। तो आपके नज़रिए से ये चीज़ सही है या नहीं कि जैसे देखो हम एक डॉग को यूज़ कर रहे हैं एज अ गार्ड, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर देखिए, आप डॉग को या किसी भी जानवर को जब अपने घर में लेके आ रहे हैं, आप उसकी कैसी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको घर पे लाने का। गलत नहीं है अगर आप उसको ऐसे ट्रेन कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं जॉब पे, और आप अगर उसको ऐसे ट्रेन करना चाहते हो कि पीछे से आपके पेरेंट्स की सिक्योरिटी कर पाएं, आई डोंट सी देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको सिर्फ ऐसे ट्रेन कर रहे हो कि वो हमेशा ही अग्रेसिव रहे, तो वो गलत है। रश्मिन जी देखो, एक मदर एक फादर और उनके 2 बच्चे, उन्होंने कभी अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया कि वो उनको गार्ड करें। मगर कभी भी माँ बाप पे कोई बात आएगी तो बच्चा वहां पर खड़ा होगा या नहीं होगा? तो दैट इज सेम केस। नहीं, मैं आपको इससे रिलेट करके बताती हूँ। डॉग्स के साथ भी तो शायद ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर देखो हमारा नजरिया, जो लोगों का नजरिया है ना, वो टोटली डिफरेंट है। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो आपका नजरिया जानने का है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा पागलपन है कि जो आप ये चीज कर रहे हो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, डॉग इज, अगर हमने डॉग पाला वो हमारा फैमिली मेंबर हो गया है। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो गार्ड करेगा, वैसे तो भौंकता रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। गार्डनिंग तो उसका नेचर है। और मेरे माता पिता को लेकर अगर मैं भी देखूं तो मैं भी एक गार्ड हूँ, उनको एक प्रॉब्लम होगी तो मैं भी खड़ा हूँगा, तो सेम केस है। मगर आपके अंदर ऐसा कौन सा पागलपन है कि एक नहीं 500 डॉग्स या फिर जो भी इतने सारे, ये जो स्ट्रीट में कोई प्रॉब्लम किसी भी जानवर को हो रही है, वो पागलपन, वो जुनून, वो दीवानापन आप कहाँ से लेकर आते हो? वो मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ। सर, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग यू, हाउ मेनी ब्रदर्स सिस्टर्स आर यू? I'm one me and one my younger sister. ठीक है, आप दोनों का नेचर सेम है? बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है। ठीक है, अगेन नो ऑफेंस, मेरे घर में 3 डॉग्स हैं। राइट। 2 मेल, सॉरी 1 मेल 2 फीमेल्स, ठीक है। 2 हमारे इंडियन परायाज हैं जिनको लोग देसी कुत्ता बोलते हैं। उनको देसी कुत्ता नहीं होता, उनका एक प्रॉपर उनका नाम है, उनको इंडियन परायाज बोलते हैं। और एक है मेरे पास अमेरिकन बुली जो मैंने रेस्क्यू करी थी, ठीक है। आज की डेट में कोई भी मेरे घर में आता है, सबको ये लगता है पिटबुल, ठीक है। कोई डिलीवरी वाला आएगा ना, अगर उसने दूर से देख लिया उसको आते हुए, मैडम इसको ना प्लीज आप बंद करके रख लो, पिटबुल है ये। उनको ये नहीं पता कि जो मेरे घर में वो देसी वाला है ना, वो जाके उसका पैर पकड़ लेगा, पिटबुल मेरी अंदर हो जाएगी। सर, ये जो अभी आपने बात बोली ना कि पेरेंट्स नहीं सिखाते किसी को गार्ड करना, मैंने उसको नहीं सिखाया गार्ड करना। वो उसके अंदर से है कि ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझे खाना मिलता है, ये मेरी टेक केयर करते हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको वापस प्रोटेक्ट करना। दूसरी तो शो डॉग है मेरी, वो दुनिया का सबसे बेकार बुली है। अमेरिकन बुली? अमेरिकन बुली बेकार तो हम नहीं बोल सकते, शरीफ बोल सकते हैं। शरीफ बेकार नहीं। मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बार वो क्वेश्चन किया था कि तुझे क्या लगता है कि हमारे घर में कभी चोरी हुई, और जो एक्चुअली में हुई थी हमारे घर से बिल्कुल 3 के होते हुए। एक्चुअली हम लोग मेरे इन लॉज के घर गए हुए थे, तो मेरी अमेरिकन बुली मेरे साथ थी, फादर साहब मेरे बाजार गए हुए थे, और ये दोनों इंडियन परायस घर के अंदर थे, वेड़े में थे ये दोनों।
ये दोनों निकले हैं और उससे पहले 2 लड़के रेकी करके गए हैं। इन्होंने देखा कि डॉग्स अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने गेट पे, क्योंकि अंदर से हमने सीसीटीवी में बाद में देखा अंदर से आवाज आ रही है। उसके बाद जो है जैसे ही ये दोनों बाहर घूमने के लिए निकले हैं, मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर हमारे बेड़े में से साइकिल चोरी हो गई। तो डॉग्स का तो बेसिकली बहुत टफ टास्क है। मैं तो नहीं मानता कि भाई अगर मैं एज अ पर्सन अगर डॉग पालने जाऊं तो मैं, आज मेरे पास एक डॉग है और मैं सीरियसली बता रहा हूँ बाल्टी भर के खाना खाता है। मॉन्स्टर ब्रीड या कौन सी ह्यूज ब्रीड जो बोलते हैं वो है। 500 डॉग्स आप पाल रहे हो या आप खाना खिला रहे हो, आपको उसके लिए बहुत बहुत सैल्यूट और हैट्स ऑफ। मैं रश्मीन जी ये जानना चाहूँगा, एक सोसाइटी में लगभग 500 प्रकार के या 50,000 प्रकार के लोग रहते हैं। आपकी ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसमें आपके साथ आपके ही तरीके के, आपके ही माइंडसेट के लोग जुड़े हुए हैं, और वो किस माइंडसेट से जुड़े थे आपके साथ, और उनका क्या बिहेवियर रहता है डॉग्स को लेकर? लाइकवाइज आज आपकी भी कोई टीम है या फिर आप इंडिविजुअली काम करते हो? सर देखिए, टीम तो मैं नहीं कह सकती। उसका रीज़न ये है कि हमारे विकासपुरी एरिया में 15-16 लोग हैं। सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फीडिंग करते हैं। और एक एक्चुअली हमने जब से स्टार्ट किया, हम फीडिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम सिर्फ फीडिंग नहीं करते हैं। तो ये जो 15-16 लोग हैं मेरे अलावा सारे सोशली एक्टिव हैं, विच मीन्स दे आर ऑन इंस्टाग्राम, दे आर ऑन मल्टीपल एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स, दे आर एक्टिव ऑन फेसबुक एंड एवरीथिंग। डेली अक्रॉस कहीं पे भी कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस होता है या कहीं लगता है कि कोई मेडिकली नीड है, कहीं काउंसलिंग करनी है, RWA की जहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हम सारे मिल के ये सब करते हैं। हम स्टेरिलाइजेशन ड्राइव करते हैं। पिछले 3 साल के अंदर हम 600 एंड अबव डॉग्स को स्टेरिलाइज करा चुके हैं अपनी पॉकेट से। हमें कोई फंड नहीं दिया गया था। हमने खुद अपने जॉब से एक बजट निकाला और हर दूसरे तीसरे हफ्ते। रश्मि जी, आपको आपके घर वालों ने कभी मना नहीं करा कि भाई ये आप पैसे वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि देखो क्या होता है ना, ऐसा मेरे साथ तो हुआ है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर मैंने कोई गलत काम किया या मैंने सही काम किया बट मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मेरे घर वाले बोलते हैं यू हैव वेस्टेड लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर जैसे आप कुत्तों को डॉग्स को खाना खिला रहे हो, उनको स्टेरलाइज करा रहे हो, रेस्क्यू करके जो भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट होते हैं पहले वो करते होगे आप, उसमें भी खर्चा होता है। घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि स्टॉप डूइंग दिस वर्क, दिस इज टेकिंग लॉट ऑफ मनी, और इतना सब क्यों, ये कौन है तेरे, या ऐसा कुछ? नहीं सर, मेरे को कभी भी इस तरह की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है। हाँ देखिए, हर इंसान अपना एक बजट बना के चलता है। ये जो 15-16 लोगों की मैं बात कर रही हूँ, सब अपनी, कोई उसमें स्टूडेंट है, कोई वर्किंग है, कोई रिटायर्ड है, सब अपनी पॉकेट के हिसाब से करते हैं। तो मैं ये 16 लोगों में से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं अगर डेली बेसिस पे 80 डॉग्स को खाना खिलाती हूँ तो ये भी उसी तरह करें। हो सकता है किसी में किसी का हाथ अडॉप्शन में ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग हो, किसी के सोशली इतने कनेक्ट्स हों कि वो हमें आगे अडॉप्शन की लीड्स दे सके, किसी का हाथ इसमें स्ट्रॉन्ग है कि वो भाग के स्टेरिलाइजेशन के लिए बच्चों को पकड़ता है और गाड़ी में। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। हमारे एवरी 2nd-3rd वीक मेरे ख्याल से वीकेंड पे हम ये करते हैं एक्टिविटी, जिस टाइम पे वॉलंटियर्स ज़्यादा रहते हैं। उस दिन भी 3 से 4 घंटे से ज़्यादा ही लगते होंगे सर, कम नहीं लगते। रश्मीन जी, जब अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, ऑलमोस्ट जो अप्रॉक्सीमेट खर्चा है इस सब कार्य का, वो महीने का क्या आता होगा? सर मैंने ऐसे कभी ऑनेस्टली कैलकुलेशन की नहीं, और उसका बड़ा एक लॉजिकल रीज़न है। मेरे घर में भी ग्रोसरी आती है, मैं उसका भी कोई कैलकुलेशन करती हूँ। अप्रिशिएबल। एक्चुअली मैंने कल सोच रहा था, क्योंकि आपसे इंटरव्यू लाइनअप हो गया था, पॉडकास्ट करना था, तो मैंने सोचा कि यार 500 डॉग्स को फीड करना इज़ लाइक बाइंग अ न्यू फॉर्च्यूनर। अगर आप फॉर्च्यूनर आज आप किस्त पे लेते हो तो 500 डॉग्स को पालने में जो खर्चा आ जा रहा होगा एक दिन का, शायद उससे भी कम किस्त बनेगी आपकी फॉर्च्यूनर लेने की। आप स्कूटी पे डॉग्स को फीड करने जाते हो।
इंस्टेड ऑफ यू कैन बाय अ न्यू कार फॉर यू। वो जो ऐसे ख्याल होते हैं वो दिमाग में नहीं आते कि यार मैं गाड़ी ले लूँ, मैं ये ले लूँ, क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट दुनिया कहती है कि भाई लड़का लड़की इक्वल है, बट लोगों का नजरिया नहीं है वो। हर बंदा अलग सोचता है, ये लड़की है ये लड़का, देयर इज अ कैटेगरी, देयर इज अ जेंडर, यू नो। वो तो चीज़ें बोलने में अच्छी लगती हैं बट हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आपका मन नहीं किया कि यार मैं स्कूटी पे इतना सारा खाना लेके डॉग्स को फीड करने जाती हूँ, लेट्स बाय अ कार, और फिर हो सकता है मैं 40 को डॉग्स को फीड कर लूँगी या फिर कुछ डॉग्स कम कर लूँगी, आपकी खुद की ज़रूरतें पूरी कर लूँगी। ऐसा कभी दिमाग में नहीं आता। सर देखिए, नीड और वांट में ना बड़ा डिफरेंस होता है। मुझे फॉर्च्यूनर ऐसा क्या करके देगी जो मेरे हस्बैंड के पास बलिनो है वो नहीं करके देगी, राइट। और ऐसा अभी जो मेरी कैपेसिटी है 80 डॉग्स को खिलाने की, मैं उसको आगे बढ़ाना भी चाहूँ तो ऐसा क्या है कि मैं स्कूटी पे नहीं ले जा सकती और वो फॉर्च्यूनर करके देगी। फॉर्च्यूनर मेरे लिए लिमिटेशन ही है। रीज़न बीइंग, जिस टाइम पे मैं फीड करने जाती हूँ, कई बार मुझे पार्क में जैसे 2 व्हीलर ले जाना अंदर बहुत ईजी होता है, साइड से फुटपाथ से आप क्रॉस करके ले सकते। सर मैं गाड़ी कहाँ लेके जाऊँगी? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति के शौक होते हैं, हर व्यक्ति का शौक होता है। कभी आपके मन में नहीं आता कि यार कि मैं तो ऑलरेडी एक अर्निंग लेडी हूँ, मैं अपना इतना सारा डॉग्स के लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए क्यों नहीं करती? ऐसा कुछ आता है दिमाग में? ये आपको हरीश ने क्वेश्चन दिया क्या? क्योंकि वो भी मुझसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। नहीं, मुझे किसी ने क्वेश्चन नहीं दिया। मैं तो सिर्फ आपका माइंडसेट लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि देखो ना, हम क्या होता है एक्चुअली में, अगर हम 10,000 रुपये कमाते हैं ना, आज की जो जनरेशन कर रही है, अर्निंग 10,000 है और 11,000 इंस्टॉलमेंट देनी है, और वही उसी ज़माने में आप हो जहाँ पर मुझे आपकी मैं सैलरी नहीं पूछूंगा ना, मैं उसमें मतलब जानना चाहता हूँ आप जो भी कमा रहे हो, आप उसमें से इतना सारा जो डॉग्स के लिए कर रहे हो या एनिमल्स के लिए कर रहे हो, वो एक काबिलियत तारीफ है। तो वो जो माइंडसेट है ना, वो मुझे लोगों तक पहुंचाना है कि यार ऐसा कैसे हो पाता है, जहाँ 10,000 कमाने वाला बंदा 1.5 लाख का आईफोन लेके 12,000 इंस्टॉलमेंट भर रहा है, वहाँ पर आप 500 डॉग्स को फीड कर रहे हो ऑलमोस्ट, मतलब 380 इज ऑलमोस्ट 500। तो वो माइंडसेट कैसे आता है, अपनी इच्छाएं आप कैसे मारते हो, या क्या आपकी इच्छाएं नहीं हैं, वो सब जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल देती हूँ अलग अलग इसमें। डन। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सर मैं अभी उस लेवल पे भी नहीं पहुंची कि मैं जो मन की इच्छाएं होती है बिल्कुल ही गिव अप कर चुकी हूँ, ठीक है। बट मैंने आपको बोला नीड और वांट में एक डिफरेंस होता है। हार्ड वे आई लर्नड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। गाड़ी मेरी वांट है इस टाइम पे, मेरी नीड नहीं है। आईफोन, ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा ही नहीं मुझे आईफोन क्यों चाहिए, क्योंकि मैं ना तो सोशल मीडिया पे हूँ और मैं रेंट के मकान पे रहती हूँ। जॉब के लिए भी मैं 3 मेट्रो बदल के जाती हूँ। मैं कैब्स नहीं यूज़ करती, आई प्रेफर मेट्रोज जहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है। हस्बैंड इज़ देयर, तो ऐसा नहीं है मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर है घर पे, पर जहाँ मेरा काम 2 व्हीलर से चल जाता है, मुझे एक और 4 व्हीलर क्यों चाहिए? एज आई सेड, नीड और वांट हार्ड वे, बहुत हार्ड वे से एक लर्न किया था। माई पेरेंट्स आर सेपरेटेड, तो एक वो जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत यंग एज में ही आ गई थी। उसके बाद आई लॉस्ट माई एल्डर ब्रदर सम टाइम बैक, वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। ये 80 बच्चे हैं, उस टाइम पे आई थिंक 40 थे जब मेरे ब्रदर गए थे। और बड़ी मज़ेदार सी बात है, व्हेन ही पास्ड अवे, मेरे घर में उस टाइम पे दो डॉग्स थे, और जब मैं उसको वापस लेकर आई हॉस्पिटल से क्रीमेशन पे ले जाने से पहले, तो मैं उन दोनों डॉग्स को नीचे लेकर आई थी। उसका रीज़न ये था कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ और जब तक मुझे हैंड ओवर किया हॉस्पिटल में, उसमें ऑलमोस्ट 14-16 आवर्स का गैप था, और उसको घर से गए हुए भी ऑलरेडी 3-4 घंटे हो चुके थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट 1 दिन का गैप आ चुका था। तो मेरे ये दोनों डॉग्स, जब तक हमारे पास ये न्यूज़ आई, उससे पहले ही उसके रूम में बैठे हुए थे, उसी के बेड पे। ऐसा नहीं है पहले नहीं बैठते थे, बट उस दिन कुछ था उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके एक्सप्रेशंस में कुछ था, और मुझे अंदर से ये फील आई कि
अगर अब मैं इनको इस टाइम पे नहीं मिलवाती तो ये पूरी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे कि ये गया कहाँ। उस टाइम भी मेरे कज़न्स और मेरे रिलेटिव्स ने मुझे यही बोला था कि शायद मैं पागल हूँ कि इस टाइम पे भी मेरे दिमाग में ये है कि मुझे अपने डॉग्स को मिलवाना है। मैंने पॉडकास्ट के बिगनिंग में बोला कि ये हमारी फैमिली का पार्ट है। तो जिस तरह से ये हमारे घर आने की वेट करते हैं, इनको ये भी पता चल जाता है कि जब आप नहीं आते हैं या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। एक सुनी थी सेइंग, पता नहीं कहाँ लिखी हुई है, शायद आपने भी सुनी हो, कि अगर आपके घर में कोई जानवर है या एक्वेरियम है या बर्ड्स हैं, जब भी आपके घर में कुछ बुरा होने वाला है वो जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो रियलिटी है। और जब वो दोनों मिल लिए, हम क्रिमेशन करके आए, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता वो लगातार, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, उसके रूम में ही बैठे रहे, और वो दोनों डिफरेंट मंथ्स बट दे बोथ पास्ड अवे ऑन द सेम डेट। तो वो जो नीड वाली बात है वो हार्ड वे आई थी कि पहले पेरेंट्स अलग हो गए, अपनी पढ़ाई अपनी जॉब खुद करनी थी, तो आपको आईफोन चाहिए या अपनी जॉब ज़्यादा ज़रूरी है या रेंट निकालना है या जो साथ साथ में पढ़ाई कर रहे हो वो भी करनी है, क्योंकि अगर करियर नहीं होगा, जॉब नहीं होगी तो ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि इररिस्पेक्टिव फैमिली जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते कि मुझे मेरे 80 बच्चों का खाना निकालना, मुझे पैसे चाहिए। ये आप अपने मन से कर रहे हो ना, राइट। अपनी ऑब्लिगेशन किसी और पे नहीं डाल सकते कभी भी नहीं कर सकते। वो तो जो एक वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत पहले आ गई थी। फिर इसके बाद कभी मन में ऐसा आता ही नहीं, अच्छा ये पैसे बचा के मैं ये कर लूँ, अच्छा ये पैसे बचा के नहीं, मुझे एक्चुअली उससे उल्टा आता है, अच्छा ये पैसे बचा लूँगी तो आज मैं और 2 स्टेरिलाइजेशन स्पॉन्सर कर देती हूँ, अच्छा आज ये है तो चलो ये एम्बुलेंस को मैं स्पॉन्सर कर देती हूँ। तो मंथली जो हमारा शेल्टर पे जाता है वो तो एक अलग सपोर्ट जाता ही जाता है, क्योंकि हमारे जैसे वॉलंटियर्स के लिए आप रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी निकालो। तो वो जो 300 बच्चों का खाना बनता है, तो दीपक नागर जी और जो प्रभजीत हैं डेली बेसिस पे वहाँ जाते हैं। मैं महीने में 1 बार जाती हूँ, 2 बार जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए दूर पड़ता है। लेकिन वो दोनों बिना नागा जॉब करते हुए भी डेली वहाँ पे 3-4 घंटे स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ निकाल के आते हैं। तो कभी ऐसा नहीं आया कि मैं अपनी कोई इच्छा मार के ये कर रही हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा टाइम रुक के कर लूँगी, कोई बात नहीं। अभी जैसे पीछे हमारे ग्रुप में मिल के एक और वॉलंटियर है श्वेता जी, उन्होंने सर्दियों में आई थिंक 25 बेड बोरी, कितने आई थिंक 30-35 बच्चों के लिए अरेंज करी थी। वो आज भी एक बेड बोरी जो है वो 130-140 ऐसी कुछ की आई थी। 25 बोरियाँ 600 रुपये की डिलीवरी, तो वो 600 रुपये तो एक्स्ट्रा है ही ना, उन्होंने खुद से स्पॉन्सर किए। तो नीड और वांट में बहुत डिफरेंसेस है। तो रश्मीन जी, हर एक व्यक्ति का एक एम होता है, एक टारगेट होता है कि यार मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। आपका जो एम है वो आपकी जॉब से रिलेटेड है कि यार मैं इस पोजीशन पे पहुंचना चाहती हूँ, या फिर सोसाइटी वेलफेयर, और या फिर जो आप ये एनिमल्स की जो सेवा करते हो वो इससे रिलेटेड है कि यार मुझे इस प्रोफाइल में आज मेरे पास 500 डॉग्स हैं, कल 5000 डॉग्स हों, इस टाइप से आपका एम है कुछ? सर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक प्रोफेशनली है एक पर्सनली। राइट। दोनों में एम है। मैं अपनी जॉब में भी एक्सेल करना चाहती हूँ कि मैं प्रोफेशनली ग्रो कर रही हूँ, मैं ग्रो करूँगी, अच्छा पैसा आएगा, अच्छे और खाना खाएंगे, वो 80 से कब 100-150 हो जाएंगे, वो भी एक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक पार्ट टाइम भी एक अभी ऑलमोस्ट 8 मंथ्स पहले मैंने एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया था, किचन पॉसिबिलिटीज़ के नाम से। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारे फीडर्स ऐसे हैं हमारे पास जिनके पास टाइम नहीं होता कुकिंग करने के लिए। मन में इच्छा है, घर पे अगर कोई डॉग आ गया दरवाजे पे कि आपने उसको दूध दे दी, रोटी दे दी, लेकिन बनाने का टाइम नहीं है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ऐसे फीडर्स को एनेबल करना, टाइम कंस्ट्रेंट, जो ड्राई डॉग फूड है वो पॉकेट पे एक्सपेंसिव पड़ता है, और थर्ड जो है, जो हमारे जितने भी वेजिटेरियंस और वीगन्स हैं
उनको एनेबल करने के लिए आई विल कुक, आई विल पैक, आई विल डिलीवर, ऑल यू हैव टू डू इज फीड। आपको सिर्फ थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, थोड़ा सा कि आप इनिशिएटिव करना चाहते हो आप तो कर करना लो। चाहते हो तो मैं आई एम हियर टू एनेबल यू। तो विकासपुरी में मेरे ऑलरेडी अभी 10 लोग हैं जिनको मैं ये खाना प्रोवाइड करती हूँ, तो मेरे पास वीकली ऑर्डर्स आते हैं और हम आशा करते हैं कि आपका काम बहुत बढ़े और हमारे पॉडकास्ट को देखकर और लोग आपके पास आए और जो फूड है और डॉग्स तक पहुंचे, उनकी लाइफ बेटर हो। रश्मि जी, हमारे देश की जनता, हमारे चैनल को जो लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं कि जिसमें डॉग्स का भला हो? देखो, जैसे आपने बताया कि आपकी कोई फ्रेंड है श्वेता जी, जो बोरी बेड आपने बताया, मैंने कभी सोचा भी नहीं सीरियसली। बोरी बेड अगर हम अभी एज्यूम करेंगे कि क्या हो सकता है, तो इट इज रियली फैंटास्टिक कि यार एक स्ट्रीट डॉग सो जाएगा ठंड में, वो भी क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं बना, हमारे लिए तो घर है। तो ऐसा कौन सा इनिशिएट जो आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि भाई अगर वो लें, वो डॉग्स के लिए हेल्पफुल हो, या फिर गाय के लिए, कोई भी एनिमल जो रोड पर है, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो आज उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में वो होने चाहिए, आप क्या बता सकते हैं हमारी जनता से? सर मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी को ना को एग्जिस्ट करना सीखना पड़ेगा। ह्यूमंस को एग्जिस्ट नहीं करना चाहते आज की डेट में। हमको क्या चाहिए? हमको सब कुछ अपने लिए चाहिए। राइट। हमको हमने मतलब हमें बहुत बड़ा घर भी चाहिए, हमें अच्छी वेंटिलेशन भी चाहिए, लेकिन वो वेंटिलेशन में हमने क्या किया, ग्रिल में वो स्पाइक्स लगा दिए कि कबूतर ना आए हमारे घर में। हमारे घर के आगे हम एक पानी का बाउल भी नहीं रख सकते कि कोई जानवर आके पानी पी ले। मैं सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, हमारा डिस्कशन डॉग्स पे चल रहा है, क्योंकि आपने मुझे डॉग्स को फीड करते हुए देखा। मैं जितना एनिमल वेलफेयर के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं उतना ही क्राई एक एसोसिएशन है बच्चों के लिए, मैं उनके साथ भी उतनी जुड़ी हुई हूँ। द्वारका में हमारे एक ओल्ड एज होम है डाबो, मैं उनके साथ भी उतना ही करती हूँ। एक हमारे ट्रांसजेंडर सोसाइटी है, मैं उनके लिए उतना भी बट डिफरेंस ये है कि लोगों को मेरा सिर्फ एक वो कुत्ता नजर आता है, क्योंकि वो रियलिटी में उनको दिखता है। पर मैं इक्वली हर जगह उतनी ही सपोर्टिव हूँ, उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है जितना मेरा डॉग्स की तरफ रहता है। तो हमें सब कुछ अपने लिए चाहिए, हमें को एग्जिस्ट करना सीखना पड़ेगा। कोविड में हमें ये बहुत अच्छे से ऊपर वाले ने रियलाइज कराया था कि नेचर को फ्लरिश करना जरूरी है। उस टाइम क्या था, सारे इंसान अंदर और सारे जानवर बाहर। हमने को एग्जिस्ट करना उस टाइम पे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अब व्हेन वी आर बैक टू नॉर्मल, हमको सब कुछ अपने लिए चाहिए। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे लिए कुछ स्पेसिफाइड भगवान ने बना के भेजा है। जितना हक इंसान के पास है, इंसान को हाँ भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, सोचने की कैपेसिटी दी है, पैसा कमाने की कैपेसिटी दी है, कमाने की दी है तो खर्चने की भी दी है। तो हम जाके किसी के टेबल पे जी ये रहा मेरा पैसा, ये बिल्डिंग आज से मेरी, क्या ये कोई जानवर कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो उनके लिए कौन है? उनके लिए तो हमें ही बनाया गया है, हम ही तो उनके एडवोकेट हैं, और कौन है? तो रश्मि जी, दुनिया नहीं, आपकी सोसाइटी में आप किस नाम से जाने जाते हो? जैसे कि आपने बताया था कि बहुत प्रकार के नाम आपको सुनने को मिलते हैं, तो कुछ नाम आप बताना चाहेंगे कि आपको किस नाम से पुकारा जाता है? क्योंकि दैट इज रियली अ वेरी शेमफुल थिंग कि लोगों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि वो हमारे चैनल बताने लायक नहीं है। अगर हम फिर बताएंगे कि भाई सुन लो, ऐसे भी लोग हैं धरती पे जो अच्छा कर्म करने वाले को भी परेशान कर रहे हैं, और जो नाम रश्मि जी के उन्होंने रखे हैं, आई सीरियसली विल से कि भैया ऐसा ना हो तो अच्छा है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। क्या क्या नामों से पुकारा जाता है? सर मैं आपको टॉप 1 बताती हूँ। कुत्ते वाली। तो मेरे सोसाइटी में अगर कहीं से भी, मुझे पता नहीं मेरा नंबर कहाँ विकासपुरी में है, तो कहीं से भी कॉल आ जाए, आप वो कुत्ते वाली दीदी बोल रहे हैं ना, दीदी बोल देते हैं, कई लोग दीदी बोल देते हैं, वो चलो ठीक है, थोड़ा सा और रिस्पेक्टेबल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे आते जाते ही कुत्ते वाली है तो कुत्ते वाली है। उस टाइम पे आपको बुरा लगता है? अच्छा बिल्कुल लगता है सर, इमोशनल ट्रॉमा होता है उस टाइम पे, क्योंकि मैं कुछ बुरा नहीं कर रही। जैसे मैं पहले कह रही थी कि इंसान को सब कुछ अपने लिए चाहिए,
हमें जो डेली बेसिस पे चैलेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि ये जो आप कुत्तों को खाना खिला रहे हो, अपने घर ले जाओ ना सबको। सही बात है। हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, कोई नीड में होता है, हम उसको सबको घर लेकर आते हैं सर कि वहाँ हेल्प करते हैं, वहीं पर हेल्प करते हैं, है ना। कल मुझे जहाँ पे मैं डेली फीडिंग करती हूँ वहाँ के एक एमसीडी गार्ड ने मुझे बोला, दीदी आपको पता है वो ना आपके जेठा ने किसी को काट लिया। जेठा इज अ डॉग नेम, इट्स अ डॉग नेम। तो मैंने वो जेठालाल के कैरेक्टर पे, अगेन नो ऑफेंस, मैं अब मेरे सारे 80 के 80 बच्चे हैं, सबके नाम किसी न किसी कैरेक्टर पे बेस्ड है। अच्छा आपने रखे तो कोई कैस्पर है, कोई ब्लैकी है, कोई जिमी है, कोई कुकी है, तो सबके कैरेक्टर्स बेस्ड है, मुझे आसान रहता है उनको एसोसिएट करना। तो उसने बोला आपके जेठा ने किसी को काट लिया। मैंने उससे पूछा मेरे जेठा से क्या मतलब है? सर देखिए जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मेरा कैसे हुआ और आपका कैसे नहीं हुआ, राइट, है ना। क्योंकि सिर्फ मैं उसको 2 टाइम खाना खिलाती हूँ तो वो मेरे नाम से एसोसिएट हो गया, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई सोसाइटी की? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को शायद मैं उसका भार संभाल नहीं पाया, या फिर मैं रिस्पॉन्सिबल बनना नहीं चाहता था। इस टाइप से जो दुनिया नहीं करती है वो रिस्पॉन्सिबल होके छोड़ देती है। रश्मीन जी, आखिरी के 1-2 क्वेश्चंस बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप दुनिया को कैसे बदल सकते हो इस मतलब जिस मुहिम में आप जुड़े हुए हो? आप एनिमल वेलफेयर में जुड़े हुए हो और आपका जो मेंटल स्टेटस है बहुत क्लियर है कि भाई मुझे ये ऐसे करना है और प्रोफेशनलिज्म अपना अलग चलाना है। आप लोगों को क्या ऐसा बता सकते हो कि जिससे उनको बहुत इजी हो जाए ये सब करने में जो आप करते हो? क्योंकि दिस इज अ गेम ऑफ आइडियोलॉजी, माइंडसेट। ये किसी के अंदर आप डाल नहीं सकते, मगर शायद हम समझा सकते हैं, शायद कोई कन्वर्ट हो जाए। ये कन्वर्ट होना बोलूंगा इसको क्योंकि दिस इज नॉट अ स्मॉल गेम। आज एक व्यक्ति जो अपने माँ बाप को खाना नहीं खिला रहा है, उसी जमाने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उससे बोलें कि जाके भैया 2 रोटी गाय को खिलाओ और 2 रोटी डॉग्स को खिलाओ। तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है, बट फिर भी हमारा प्रयास अगर लोगों तक पहुँचे और लोग वो करें जो हम चाहते हैं या फिर जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, तो शायद उनमें उन डॉग्स का या फिर गाय का या फिर और जो एनिमल्स जो रोड पे घूम रहे हैं उनका भला हो जाएगा। तो सिर्फ आप दर्शकों से ये बता दीजिए कि भैया ऐसे अपनी लाइफ को चला सकते हैं, ऐसे आप वो कर सकते हो जो आप कर रहे हो, और ऐसे आप अपने प्रोफेशनलिज्म को साइड में चला सकते हो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ दैट आईफोन एंड फॉर्च्यूनर एंड समथिंग बिग। आप छोटे में भी खुश रह सकते हो, क्योंकि मैंने आपको देखा है, यू ऑलवेज, आई सी ऑलवेज यू लाफिंग। तो वो जो हंसी कैरी करना, कई बार हम बोलते हैं ना कि यार अंदर दुख है मगर मैं हंस रहा हूँ या मैं हंस रही हूँ। हंसना आसान नहीं होता, हंसने के लिए भी आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, चाहे आपके अंदर दुख है या नहीं है। तो वो मुस्कुराहट लोगों के अंदर कैसे आ सकती है, क्योंकि वो तो काम करके आएगी। जो आप काम कर रहे हो वो काम मुस्कुराहट लेकर आ रहा है आपके लिए। क्योंकि मैं तो सीरियसली बहुत इंस्पायर हुआ जब मेरे को पता लगा कि भैया आप ऐसे इतना बड़ा काम कर रहे हो, नहीं करता आज की डेट में कोई। तो आप एक बार थोड़ा सा लोगों को स्पेसिफाई कर दो कि भैया अपने प्रोफेशनलिज्म को और अपनी जो ये पर्सनल लाइफ है, इसमें आप किसी भी एनिमल का कैसे भला कर सकते हो। सर मुझे तो पता नहीं कितने लोग जानते हैं, कितने नहीं पता नहीं। Right. जितने भी फादर ऑफ नेशन सब जानते हैं, हमारे हर करेंसी पे छपे हुए। राइट, गांधी जी। सो गांधी जी की एक सेइंग है, द मॉरल एंड प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय हाउ देयर एनिमल्स आर ट्रीटेड। ये मेरी सेइंग नहीं है, ये आपकी भी सेइंग नहीं है। राइट। जिनको हम मतलब अपने कंट्री का बापू, मतलब हमारे हर करेंसी पे वो है, उनको तो वो लोग याद रखते ही है ना। राइट। तो उनकी इस छोटी सी सेइंग है। आप एक बार इसको हिंदी में बता दीजिए। एक कंट्री की प्रोग्रेस और ओवरऑल उसका बिहेवियर और सेंटिमेंट
उससे जज किया जा सकता है जिस तरह से वो अपने एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। अगर किसी देश में एनिमल्स आपको साफ सुथरे और हेल्दी दिखाई दें, इसका मतलब ये है कि भैया देश तरक्की कर रहा है, इट इज़ ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस। अगर गंदे हैं तो इसका मतलब देश में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से एक व्यक्ति कितनी फैमिलीज को संभाल सकता है। वो फैमिलीज मैटर नहीं करती कि इंसान की हैं या डॉग्स की हैं या काउस की हैं, किसी भी एनिमल की हैं। तो जो नज़रिया इन्होंने अपनाया उन डॉग्स को लेकर, इनके लिए वो फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारे लिए भी वो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि उनको रोज़ खाना खिलाना, उनसे रोज़ मिलना। मुझे बताया था एक गार्ड ने कि दीदी जब पार्क जाती हैं तो सारी जो डॉग्स हैं उनको घेर लेते हैं, तो उनके आसपास कोई नहीं आ सकता, दे आर ऑल सेफ। मैं 12 बजे भी उतनी ही सेफ हूँ जितनी मैं दोपहर को 2 बजे सेफ हूँ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी उससे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी डॉग का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करिए। और जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे रश्मीन जी डॉग फीडिंग का और एनिमल वेलफेयर का काम कर रही हैं, कम से कम उनको रोकिए मत और उनके लिए बुरा भला मत कहिए। अगर आप इंसान होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पा रहे हैं तो कम से कम राक्षस होने का फ़र्ज़ मत निभाइए। तो दोस्तों, आज की थी जो हमारी स्टोरी, ये एक डॉग फीडर बोल सकते हैं हम, या फिर एनिमल वेलफेयर वाले इंसान वाली शख्सियत की थी। रश्मीन जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि हम भी आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाएंगे और हमारे पॉडकास्ट के चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग आपकी और हेल्प करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वेट करिएगा हमारी अगली वीडियो का। बहुत जल्द मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। थैंक यू सर।